बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रिटेंशन ऑफ यूरिन। ये एक किडनी डिजीज़ है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ रिटेंशन ऑफ यूरिन, इसकी काजेज़ क्या हो सकती हैं और इसके साइन एंड सिम्टम्स, ये डिजीज़ होने के बाद कौन से बॉडी के ऊपर साइन एंड सिम्टम्स ज़ाहिर होंगे, इन्वेस्टिगेशन में कौन से लेबॉरेटरी टेस्ट परफॉर्म करवाएंगे जिनकी मदद से रिटेंशन ऑफ यूरिन को हम डायग्नोज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट प्लान में उन मेडिसिन को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे जिनके इस्तेमाल से हम इस डिज़ीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं और इनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर डिज़ीज़ और मेडिसिन को डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है। तो चलें आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। What is retention of urine? Urine retention is a condition in which patients are unable to empty all the urine from the bladder. रिटेंशन ऑफ यूरिन, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, यूरिन की कमी, यूरिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है और जो पेशेंट होता है इस कंडीशन में वो इस काबिल नहीं रहता कि वो यूरिन को कम्प्लीटली ब्लैडर से अखराजात कर सके, ब्लैडर से बाहर निकाल सके। ये एक डिज़ीज़ नहीं है, ये एक हेल्थ प्रॉब्लम है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स की प्रॉब्लम है। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड्स कहा जाता है। ये मेल में और फीमेल में ये प्रॉब्लम हो सकती है। इस कंडीशन में पेशेंट को ये फील होता है कि उसका ब्लैडर बिल्कुल भरा हुआ है यूरिन के साथ, लेकिन वो इस काबिल नहीं रहता कि यूरिन को ब्लैडर से बाहर अखराजात कर सके, क्योंकि यूरिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है। यूरिनेशन के दरमियान जब वो यूरिन को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करता है तो इस दौरान बहुत पेन होता है। इस कंडीशन को रिटेंशन ऑफ यूरिन कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास काजेज ऑफ रिटेंशन ऑफ यूरिन, कि यूरिन के कम होने की क्या वजूहत हो सकती हैं। देयर आर सेवरल काजेज ऑफ यूरिन रिटेंशन। स्ट्रोक की वजह से भी यूरिन की रिटेंशन हो सकती है। वजाइनल चाइल्ड बर्थ के दौरान इन्फेक्शन की वजह से भी ये डिजीज़ हो सकती है। पेल्विक इंजरी या ट्रोमा या पेल्विक इंजरी की वजह से भी ये डिजीज़ हो सकती है। इम्पेयर्ड मसल और नर्व के फंक्शन और इम्पेयर्ड मसल्स के फंक्शन की वजह से भी ये डिजीज़ हो सकती है। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की इंजरी की वजह से भी ये डिजीज़ हो सकती है, रिटेंशन ऑफ यूरिन। ऑब्स्ट्रक्टिव रिटेंशन की वजह से भी ये डिजीज़ हो सकती है। इसके अलावा कैंसर भी एक मेन काज हो सकता है रिटेंशन ऑफ यूरिन का। किडनी और ब्लैडर स्टोन्स की वजह से भी ये डिजीज़ हो सकती है, ये भी एक मेजर कॉज हो सकता है। इन लार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड्स की वजह से भी ये डिजीज़ हो सकती है। ये कुछ काजेस थे रिटेंशन ऑफ यूरिन के। नेक्स्ट है हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स। इस डिजीज़ के क्या साइन एंड सिम्टम्स बॉडी के ऊपर ज़ाहिर होते हैं। देयर आर सेवरल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ यूरिन रिटेंशन। यूरिनेट के दरमियान यानी कि यूरिन को बॉडी से बाहर खारिज करने के दौरान सवेयर किस्म का पेन होता है और मुश्किलात पेश आती हैं। ब्लैडर कम्प्लीटली और फुली तौर पर आप उसको एम्पटी नहीं कर पाते, खाली नहीं कर पाते। लॉस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन ड्यूरिंग द डे, मतलब कि दिन में बहुत ही कम मिकदार में यूरिन को आप बॉडी से बाहर निकाल पाएंगे। इनएबिलिटी टू फेल व्हेन ब्लैडर इज़ फुल, अगर ब्लैडर फुल भी होगा फिर भी आप उसको ऐसा महसूस करेंगे कि ब्लैडर एम्प्टी है। इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है इस कंडीशन में। यूरिन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, यानी कि यूरिन की प्रोडक्शन इतनी कम हो जाएगी कि आपको ये ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी कि आपने यूरिन को बाहर जिस्म से बाहर, बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करना है। ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स थे यूरिनेशन के या रिटेंशन ऑफ यूरिन के। नेक्स्ट है हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट। यूरिन टेस्ट परफॉर्म करवा सकते हैं, यूरिन कल्चर टेस्ट परफॉर्म करवा सकते हैं। ये दो टेस्ट परफॉर्म करवा के हम रिटेंशन ऑफ यूरिन डिजीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में। ट्रीटमेंट ऑप्शन में उन मेडिसिन का जिक्र करते हैं जिनके इस्तेमाल से हम इस डिज़ीज़ के साइन एंड सिम्टम्स को और इसकी कॉज को ख़त्म कर सकते हैं। इसमें हम एंटीबायोटिक्स देंगे बैक्टीरिया को किल करने के लिए, या प्रोस्टेट ग्लैंड्स में जो इन्फेक्शन है उसको ख़त्म करने के लिए, बैक्टीरिया को कम्प्लीटली किल करने के लिए, उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स मेडिकेशन दी जाती हैं।
मसल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड्स के स्फिंक्टर को रिलैक्स करने के लिए रिलैक्सेशन मेडिसिन देंगे हम। इनमें वो मेडिसिन यूज़ करेंगे जिनसे प्रोस्टेट ग्लैंड्स के साइज़ को रिड्यूस किया जाए, और डायूरेटिक्स मेडिसिन देंगे ताकि यूरिन की प्रोडक्शन को इन्हांस किया जा सके, बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट है हमारे पास एंटीबायोटिक मेडिकेशन। ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए और बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ की जाती हैं। इनमें नॉरफ्लॉक्सासिन शामिल है जो कि 400 mg इजीली अवेलेबल होती हैं। इनकी कुछ टैबलेट फॉर्म हैं जिनमें नोरिजिन, यूरिटेक, यूरिसेल, नोलिसिन और फ्लेक्सिन शामिल है। ये 400 mg इजीली अवेलेबल होती हैं, दिन में 2 बार यूज़ की जाती हैं। ये तब तक यूज़ की जाती हैं जब तक कि इसके साइन एंड सिम्टम्स ख़त्म ना हो जाएं। इसके अलावा नेग्रम, ये भी कुछ ब्रांड नेम इसमें शामिल हैं। डायूरेटिक के तौर पर हम इंजेक्शन में लासिक्स और फुलसिमाइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंट्रावेनस वेंस के अंदर लगाए जाते हैं यूरिन की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर डिजीज़ और मेडिसिन को डिटेल के साथ स्टडी किया जाए।